उरी जैसा हमला दोहराने की एक और साजिश को सेना ने नाकाम बना दिया है। भारी असले के साथ घुसे पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकियों को सुरक्षा बलों ने बृहस्पतिवार को उरी में नियंत्रण रेखा के पास ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों से 5 असॉल्ट राइफल, 8 पिस्तौल, 70 ग्रेनेड और अन्य साजो सामान भी बरामद किया गया है। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी जख्मी हो गया। यहाँ बता दें कि 18 सितंबर 2016 को आतंकियों ने उरी में ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला किया था। उस हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे और 4 आतंकवादी मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका की यात्रा के पहले ही दिन गुरुवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। इस बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में बताया गया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पीएम मोदी से कहा कि मैं भारत सरकार की उस घोषणा का स्वागत करती हूं, जिसमें कहा गया है कि भारत जल्द ही कोविड-19 रोधी वैक्सीन का निर्यात फिर से शुरू करेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अमेरिका को एक दूसरे का प्राकृतिक साझेदार बताया। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सीआरपीएफ की साइकिल रैली वीरवार को जम्मू से राजघाट दिल्ली के लिए रवाना हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जवानों के दल को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सेवा करने का सीआरपीएफ का 83 साल का लंबा गौरवशाली इतिहास रहा है। शौर्य और बलिदान की कई कहानियों को समेटे ऐसे सुरक्षा बल इतिहास में कम ही मिलेंगे। सीआरपीएफ की साइकिल रैली कई अहम स्थलों से होते हुए गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को दिल्ली में राजघाट पर समाप्त होगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने वीरवार को कहा कि शोपियां अब आतंकवाद और पिछड़ेपन की निशानी नहीं रहेगी। ये सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में विकास और खुशहाली का एक नया केंद्र होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन शोपियां समेत सभी पहाड़ी जिलों के समग्र विकास के लिए कई प्रभावकारी योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत बीते बुधवार से शोपियां में है। वीरवार को उन्होंने शोपियां में स्थित दक्षिण कश्मीर की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फ्रूट ग्रोअर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों, प्रगतिशील किसानों, युवाओं और बागवानों से मुलाकात की। नवरात्र पर माता वैष्णो देवी भवन समेत पूरे यात्रा मार्ग पर सीआरपीएफ की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ अभी से इसकी तैयारियों में जुट गई है। सीआरपीएफ के आईजी पीएस रणपीसे ने कहा है कि नवरात्र बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव है। सीआरपीएफ की तरफ से माता वैष्णो देवी के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं रखी गई है। वे बेखौफ होकर मां के दर्शन करें। सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर बंद तालाब में दिल्ली के लिए बल के जवानों को रवाना करने के बाद वे मीडिया कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। और एडिक्वेट प्रिवेंटिव मेजर्स हम लेने जा रहे हैं। सर, हाईवे को भी पूरी जम्मू श्रीनगर हाईवे पे, क्योंकि आप लोग लगातार वहाँ जम्मू श्रीनगर हाईवे की आरओपी की जिम्मेदारी हमें है, तो जब भी कॉन्वॉय चलती है हम हमारे आरओपी लगाते हैं। तो आरओपी एडिक्वेट स्ट्रेंथ में लगाई गई है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जम्मू श्रीनगर हाईवे को सुरक्षित करने के लिए सीआरपीएफ की तरफ से अच्छा बंदोबस्त किया। जम्मू कश्मीर में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान को लेकर उत्साह है। श्रीनगर जिले में अब प्राथमिकता पर टीकाकरण किया जा रहा है। इस जिले में हर दिन 25,000 का लक्ष्य रखा गया है। वीरवार को कुल 1,35,000 लोगों ने टीकाकरण करवाया। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 1,05,14,000 डोज लोगों को दी जा चुकी है। वीरवार को 76,126 लोगों ने पहली डोज ली, जबकि 58,958 लोगों ने दूसरी डोज ली। पीएम मोदी मौजूदा समय में अमेरिका दौरे पर हैं। गुरुवार को पहले दिन पीएम मोदी की 5 कंपनियों के ग्लोबल सीईओ से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को 5 क्षेत्रों के प्रमुख अमेरिका कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। इनमें क्वालकॉम, एडोब, फर्स्ट सोलर, जनरल एटॉमिक्स और ब्लैकस्टोन शामिल हैं। इनमें एडोब के सीईओ शांतनु नारायण और जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल भारतीय अमेरिकी हैं। 3 अन्य सीईओ में क्वालकॉम के क्रिस्टियानो इएमोन,
फर्स्ट सोलर के मार्क विटमार और ब्लैकस्टोन के स्टीफन ए स्वार्जमैन शामिल हैं। नारायण से मुलाकात भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल क्षेत्र में प्राथमिकता को दर्शाती है। जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भविष्य में बनाए जाने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट अब आईआईटी जम्मू के मार्गदर्शन में पूरे होंगे। आईआईटी के विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने के बाद ही स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे। इससे समय की बर्बादी कम होगी और प्रोजेक्ट की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। वीरवार को जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू के साथ समझौता किया। प्रदेश में वीरवार को संक्रमण के 172 और मामले आए। इन्हें मिलाकर अब तक 3,28,590 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 91 मरीज स्वस्थ होने के बाद अब तक 3,22,554 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। कश्मीर संभाग में श्रीनगर जिले में सबसे अधिक 67 मामले आए। महाराजा हरि सिंह की जयंती पर शहर भर में आयोजित कार्यक्रमों में महाराजा के बताए रास्तों पर चलने, डोगरा एकता को बनाए रखने का संकल्प लिया गया। महाराजा की जयंती पर सरकारी छुट्टी की मांग का मुद्दा हर मंच पर उठा। युवा राजपूत सभा ने श्रद्धांजलि समारोह के बाद तभी पुल बंद कर दिया, जिससे वहां घंटों जाम लगा रहा। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना था कि वर्षों से वे महाराजा की जयंती पर सरकारी छुट्टी की घोषणा करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन सरकारें हमारी भावनाओं के साथ खेलती रहीं। अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने घंटों सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कारगिल के सीमावर्ती और दूरदराज के क्षेत्रों को 12 महीने हवाई मार्ग के माध्यम से देश से जोड़ने रखने के लिए सिल्मू गांव में वीरवार को पवन हंस MI 172 को उतारने का सफल ट्रायल हुआ। इससे इस पूरे क्षेत्र के लोगों को उस समय भी इमरजेंसी पड़ने पर अन्य जगहों पर ले जाया जा सकेगा, जब बर्फबारी के कारण ये क्षेत्र सड़क मार्ग से कट जाते हैं। इस ट्रायल से क्षेत्र के लोग काफी उत्साहित हैं।